नमस्ते, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 वालों के लिए जो सीरीज हमने शुरू कर दिया। ये सीरीज एसओएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब के लिए, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, सेमेस्टर सेकंड जिनके एग्जाम 1 महीने बाद आने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशली बनाई जा रही है। अगर आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम स्पेशल न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह के चैप्टर्स हैं, ताकि आप लोगों की एग्जाम के लिए प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9, अमालगमेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह जो हैं। तो मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है, चैप्टर 9 है अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज पार्ट 1। और एक चीज, ये सेमेस्टर सेकंड एंड 4th वालों के लिए है, ठीक है। तो आज है हमारा चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 1, पार्ट नंबर 1। इससे पहले के वीडियोस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लाइन वाइज सारे चैप्टर्स को वॉच कर लेना। पिछले 8 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वो देख लेना। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, और या फिर आपको स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक बाय करनी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगी। जाके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं या हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक परचेज करनी है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर, ये रहा। इस नंबर पे जाके आप मैसेज करना, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमको पीडीएफ बाय करनी है और नोट्स वगैरह की, तो क्या सीन है बता दो। तो जो भी मिनिमम अमाउंट है, जैसे कि 150 130 जो भी है, वो पे करके आप उसकी सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। तो जो लेना चाहता है वो बाय कर लेना। और जिनको लगता है वीडियो से करना है, तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, अमालगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज पार्ट 1। अमालगमेशन क्या होता है भाई? अमालगमेशन मतलब होता है मर्जर। एक तरीके का मर्जर होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है जहां पर 2 कंपनियां आपस में मिलकर समझौता कर कर एक नई तीसरी कंपनी का जन्म देती है या फिर तीसरी कंपनी बनाती है, वो मर्जर या अमालगमेशन या जॉइंट वेंचर होता है। अमालगमेशन क्या होता है? सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, बस उसी को अगर मैं आपको बोर्ड पे समझा दूं, तो देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है ए और एक कंपनी है जिसका नाम है बी, ठीक है। कंपनी ए है जिसका नाम है हीरो, और कंपनी बी जिसका नाम है होंडा। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों ने मिलकर एक अमालगमेशन किया था बहुत सालों पहले, ठीक है। तब ना इन दोनों की कंपनियां एक ही नाम से कार या बाइक वगैरह बनाती थी, जिसका नाम है हीरो होंडा। पहले हीरो होंडा की क्या आती थी? बाइक आती थी। अब जब से इनका अलग अलग हुआ, सेपरेट डीमर्जर हुआ, तब से दोनों कंपनियां अलग हो गई और हीरो की कंपनी अलग चली गई, होंडा की कंपनी अलग चली गई। इसी तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे अमालगमेशन क्या होता है। अमालगमेशन यानी कि 2 कंपनियों को आपस में मिलकर चलने का समझौता। जहां 2 कंपनियां आपस में एक साथ मिलकर चलती हैं, वो अमालगमेशन होता है। 2 कंपनियां किसी भी मोटिव से आपस में मिलती हैं, तो वो अमालगमेशन होता है, ठीक है। अमालगमेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर मेंशन करा गया है। और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ साथ ही आपका जो इंडेस है, जिसमें हम पढ़ते हैं IND-AS जो सेक्शन है 103, इसके अंदर भी इसको मेंशन करा गया है। बस इसमें क्या है कि अमालगमेशन का जो नाम अमालगमेशन था, उसको चेंज कर कर बिजनेस कॉम्बिनेशन रख दिया है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 क्या है, तो ये एक अमालगमेशन ही होता है जहां 2 कंपनियां आपस में मर्ज होकर काम करती हैं। इसका नाम बस चेंज कर दिया। अब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया 14। पहले के टाइम पे, और अभी भी काफी सारी बुक्स में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट वगैरह होती है, तो उसमें इंडेस आया हुआ है 103 का, जिसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ना कि अमालगमेशन। समझ आया? चलिए आगे हम बात करेंगे। इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले आपको 2 बेसिक कंसेप्ट जानने बहुत जरूरी हैं। पहला कंसेप्ट है ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, और दूसरा है ट्रांसफ्री कंपनी क्या होती है। ट्रांसफरर कंपनी बोलूंगा तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं ओल्ड कंपनी की। अगर मैं बात करूंगा ट्रांसफ्री कंपनी की, इट मींस मैं बात करूंगा नई कंपनी की। CO जो है वर्ड है, इसका मतलब है कंपनी। क्या है? कंपनी, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ट्रांसफरर की, तो ट्रांसफरर मतलब ओल्ड कंपनी, ट्रांसफ्री यानी न्यू कंपनी, ठीक है। अब सुनो, अमालगमेशन के 2 मेथड होते हैं। बुक के अंदर 2 तरीके लिखे गए हैं कि इन 2 तरीकों से आप अमालगमेशन कर सकते हो। 2 पार्ट में डिवाइड करें। अमालगमेशन के 2 तरीके ये रहे। पहला तरीका होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जहां पर एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों आपस में मिलकर और मर्ज करके काम करना स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। दूसरा तरीका
जहां पर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, जहां एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है, खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। उसकी जितनी भी असेट्स हैं, उसकी जितनी लाइबिलिटीज हैं, उसके जितने आउटफ्लो है, इनफ्लो है, जितना भी आउटपुट है, इनपुट है, डेटर है, पेबल है, सब चीज खरीद लेती है, तब उसको बोलते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। जहां पर एक कंपनी, ओल्ड कंपनी बिक जाती है, कौन खरीदता है? नई कंपनी खरीद लेती है, उसको परचेज बोलते हैं। जहां दोनों कंपनियां मिलकर के काम करती है और तीसरी कंपनी पैदा हो जाती है, जहां पर मर्जर बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर के कुछ कंडीशंस होती है। आप अगर कंपनी का मर्जर कर रहे हो, कंपनी अगर मर्ज में चल रही है, तो उसकी कुछ कंडीशंस है, टोटल 5 कंडीशंस होती हैं। अगर पांचों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इट मींस कि अमालगमेशन जो नेचर है वो मर्जर का है। अगर उन पांचों में से एक भी कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो रही, 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 हो रही है, 2 हो रही है, कुछ कंडीशन नहीं हो रही फुलफिल, इन पांचों में से जो बताने वाला हूं आगे, इन 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन ऐसा है जो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको हम अमालगमेशन मर्जर नहीं बोलेंगे, इसको हम अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेज। अगर पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो मर्जर, और अगर पांचों कंडीशन फुलफिल में से एक भी रहती है, कोई सी भी एक कंडीशन छूट गई, तो वो अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। समझ आया? मर्जर की कंडीशन क्या है वो समझते हैं लाइन वाइज। पहली कंडीशन आती है अमालगमेशन मर्जर की, जहां पर 2 कंपनियां आपस में काम करती है। कंडीशन नंबर 1, ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी कौन सी होती है? ओल्ड कंपनी। तो मैंने बताया था शुरू में, ट्रांसफरर कंपनी जो है वो ओल्ड कंपनी है, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी इट मींस न्यू कंपनी की बात कर रहा हूं। जहां पर ओल्ड कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी, मैं इसको ट्रांसफरर बोलूंगा, ओल्ड नहीं बोलूंगा बार बार, तो आप ध्यान रखना, ट्रांसफरर मींस ओल्ड कंपनी की बात हो रही है, ट्रांसफरी यानी न्यू कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसफरर कंपनी जो है वो अपनी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज, पहली कंडीशन है कि वो ट्रांसफर कर देती है न्यू कंपनी को, यानी ट्रांसफरी कंपनी को। जब ट्रांसफर कंपनी अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज और सब चीजें ट्रांसफर कर देती है अपनी ट्रांसफरी कंपनी को, जो नई कंपनी है उसको, तब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन, जहां ट्रांसफर कंपनी जो होती है उसके जो शेयर होल्डर्स है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स में से 90% शेयर होल्डर्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं ट्रांसफरी कंपनी को, तो दूसरी कंडीशन पूरी होती है। सपोज करो अगर मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, ठीक है, 1 लाख शेयर होल्डर का 90% कितना होता है? 90,000। तो इसके 1 लाख में से अगर मान लो 90% जो शेयर होल्डर्स है, ये 90% ट्रांसफरर कंपनी छोड़कर ट्रांसफरी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, तब इस जगह पे मैं कहूंगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अमालगमेशन मर्जर में चल रही है, ठीक है। समझ आया? कह रहा 90% शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी, कि जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं 90% कम से कम यहाँ शेयर चले जाएं, ट्रांसफर हो जाएं, तब ये कहलाएगा कि ये ट्रांसफरी कंपनी है। 1% भी कम हुआ, इट मींस ये परचेज आएगा, ना कि मर्जर आएगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन, जहां ट्रांसफरर कंपनी जो होती है वो क्या करती है? लेती है, क्या लेती है? ट्रांसफरी कंपनी से क्या लेती है? इक्विटी शेयर इशूड। क्योंकि भाई देखो, ट्रांसफरर कंपनी जो है वो अपनी हर चीजें बेच रही है, या बोल सकते हो मर्ज कर रही है नई कंपनी के साथ। तो भाई जो पुरानी कंपनी का शेयर होल्डर होगा वो कुछ तो मांगेगा। अब मान लो मेरे पास पुरानी कंपनी है, आपके पास नई कंपनी है, आप मेरी कंपनी से सब चीजें लेके जा रहे हो, आप अपनी कंपनी सेट कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा ना कि भाई मेरे पास पुराने कुछ शेयर होल्डर्स है, उनको तो एटलीस्ट कुछ दे के जाओ, वो मेरे शेयर होल्डर्स है, आप मेरा बिजनेस ले रहे हो, उनको तो कुछ दो, मेरे शेयर होल्डर यानी कि ऑनर है वो कंपनी के। तो उसके लिए जो ट्रांसफरी कंपनी होती है वो इशू करती है इक्विटी शेयर्स। हो सकता है वो इक्विटी शेयर ना देकर पैसे दे दें, जितने भी उनकी कीमत होगी शेयर्स वगैरह की, ठीक है। तो अगर वो पैसे दे देती है तो भी ठीक, शेयर होल्डर्स है तो उनको शेयर्स दे देते हैं इक्विटी शेयर, तो भी ठीक है। अगर वो डिबेंचर इशू कर देती है या कोई भी बैंक वगैरह से लोन लेके पैसे चुका देती है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कुछ तो दे। तो ये कहती है ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी से कि उसके जो इक्विटी शेयर है वो इशू कर दो अपने ट्रांसफरर शेयर होल्डर्स को, पुराने शेयर होल्डर्स को नई कंपनी शेयर्स इशू कर देती है इक्विटी वाले, ठीक है। चौथी कंडीशन, जहां पर ट्रांसफरर कंपनी की कंटिन्यू बिजनेस रन होना चाहिए, और जो ट्रांसफरर कंपनी है आफ्टर अमालगमेशन, जहां ट्रांसफरर कंपनी अमालगमेशन कर लेगी ट्रांसफरी कंपनी से, तो कंडीशन ये है कि ट्रांसफरी कंपनी को बिजनेस को बिना बंद किए कंटिन्यू रन करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अगर कंपनी एक्स जो है
कंपनी वाई में जाकर अमालगमेशन हो गया, कंपनी एक्स पुरानी कंपनी है, इसका अमालगमेशन वाई से हो गया, ठीक है, और वाई कंपनी जो है वो न्यू कंपनी बन गई है, तो वाई कंपनी क्या है कि अपना बिजनेस कंटिन्यू रन करती रहनी चाहिए। वाई कंपनी कंटिन्यू द बिजनेस, अगर वाई कंपनी कंटिन्यू कर रही है बिजनेस तो कहलाएगा अमालगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है। इन केस अगर वाई कंपनी बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही या नहीं करती, बंद हो गया बिजनेस, तो उस जगह पे हम इसको बोलेंगे परचेज हुआ है यहाँ पे, ना कि मर्जर हुआ है, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो वाई कंपनी है, नई वाली ट्रांसफरी कंपनी है, इस कंपनी को अपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या दिखाना पड़ेगा वो भी सुन लो। पहली चीज आती है इंक्लूडिंग ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एट बुक्स वैल्यू, कि जो भी ट्रांसफरर कंपनी है उसकी बुक्स वैल्यू की जो भी एसेट्स है और जो भी लाइबिलिटीज है, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफरी कंपनी को शो करनी पड़ेगी। तो ये होती हैं 5 कंडीशंस। अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इट मींस कि वो पार्ट है मर्जर का, नेचर ऑफ अमालगमेशन। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही इन 5 में से, तो हम बोलेंगे कि अमालगमेशन जो है वो परचेज पे हुआ है, ना कि मर्जर पे। समझ आया? मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि जितनी भी ट्रांसफरर कंपनी है वो अपना सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर देगी ट्रांसफरी कंपनी को। दूसरा था कि जो 90% शेयर होल्डर्स है पुरानी कंपनी के, यानी ट्रांसफरर कंपनी के, वो अपने 90% शेयर होल्डर ट्रांसफर हो जाने चाहिए नई कंपनी में, ट्रांसफरी कंपनी में, तो ही कंपनी को कंडीशन फुलफिल माना जाएगा। तीसरी कंडीशन कि जो ट्रांसफरर कंपनी है जिसके पुराने शेयर होल्डर्स है, तो उनको कुछ ना कुछ तो दिया जाना चाहिए, तो इक्विटी शेयर जो नई कंपनी है हमारी ट्रांसफरी वो इशू करेगी हमेशा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि ट्रांसफरी कंपनी को कभी भी बिजनेस को बंद नहीं करना है, कंटिन्यूअस रनिंग में रखना है, तभी वो कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी, फोर्थ। फिफ्थ कंडीशन है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लियर करेगी, जो भी पुराने ट्रांसफरर कंपनी ने दिए हैं, जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड है उन सबको पूरा करेगी, जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी वगैरह शामिल होती है, वो सारा अपना बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी ट्रांसफरी कंपनी। समझ आया? तो ये थे पूरे 5 टॉपिक्स, कंडीशंस। तो अब यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 1 में इतना ही आज के लिए। कल जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसके अंदर हम थोड़ा इससे एडवांस आगे सीखेंगे, आपके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर बोर्ड पर भी। नंबर पे जाके मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स परचेज करनी है, मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप से पीडीएफ में, ठीक है। और अभी के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अब आप इसके कंडीशंस उतारो और रिवीजन करो घर से, और बाकी चैप्टर प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट से देख लेना। कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय। उतार लो इसको।